Assalamu alaikum friends. In our today's video, we will guide you how to use match function in Microsoft Excel. So let's start the video. हमारे पास Excel की फाइल में दो शीट्स मौजूद हैं. शीट A में हमारे पास 1629 एप्लीकेंट का डाटा मौजूद है, जबकि शीट B में हमारे पास 812 एप्लीकेंट्स का डाटा मौजूद है. अब हम शीट A में 1629 एप्लीकेंट्स में से शीट B के 812 एप्लीकेंट्स मैच करना चाहते हैं और उनका डाटा हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर मैच फंक्शन यूज करेंगे. तो इसके लिए हम मैच का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल्स टू मैच, देन लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू हम ऐसी वैल्यू को बनाते हैं जो दोनों शीट्स में या दोनों फाइल्स में सेम हो और मौजूद हो. इसके लिए हम फॉर्म को लुकअप वैल्यू बना लेते हैं जो कि दोनों शीट्स में अवेलेबल है. इसके बाद लुकअप अरे हमने चूज करनी है. लुकअप अरे हम सेकंड शीट में, बी शीट में, अपने फॉर्म के कॉलम में सबसे टॉप पर जो फॉर्म है, पहला फॉर्म, इसको चूज करेंगे. ये हमारी लुकअप अरे का सेल नंबर 1 है. तो इसको हम चूज करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एरो की डाउन की तरफ प्रेस करेंगे तो लास्ट सेल तक सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे. देन इसके बाद हम अपने फॉर्मूला की रेंज को फ्रीज कर लेंगे. रेंज फ्रीज करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और मैच टाइप एग्जैक्ट मैच को चूज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे. इसके बाद हम ये फॉर्मूला अपनी तमाम वैल्यूज के अगेंस्ट अपने कॉलम में पेस्ट कर देंगे. जैसे ही हम फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा. अब एन ए का मतलब है कि हमारे मैच फॉर्मूला ने फाइंड किया और इसे ये फॉर्म नंबर बी शीट में नहीं मिला या मैच नहीं हुआ. अब सेकंड जो फॉर्म नंबर है, इसके अगेंस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है 334. इसका मतलब ये है कि हमारे मैच के फॉर्मूला ने ये फॉर्म नंबर शीट बी में, जैसा कि हमने आपको बताया था, लुकअप रेंज जो थी ये सेल नंबर 1 था, तो 334 नंबर सेल पर उस फॉर्म को मैच किया है. तो सीरियल नंबर हमने गाइड करने के लिए ही लिखे हैं. जब हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो 334 नंबर पर हम देखते हैं 4875 फॉर्म नंबर हमें मिला है. और ये देखें कि 4875 हमें शीट 1 में जो मैच हुआ वो शीट 2 में 334 सेल पर मैच हुआ है. तो अब हम इस कॉलम को कॉपी करेंगे, देन पेस्ट एज वैल्यू करेंगे और इसके बाद फिल्टर लगाने के बाद हम नॉट अवेलेबल का डाटा रिमूव कर देंगे. तो हमारे पास शीट ए में भी सिर्फ 812 स्टूडेंट्स का डाटा रह जाएगा जो हम शीट बी के मुताबिक हमें रिक्वायर्ड था. तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा.